नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस में आज हम फोकस करने वाले हैं सोनीपत रीजन पे। ये इंडस्ट्रियल सेंटर दिल्ली की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। हम यहाँ पर इंडस्ट्री लीडर्स के साथ मिलकर ट्रेंड्स को समझेंगे, साथ ही बदलते दौर में नए मौक़ों पर मंथन करेंगे और उन्हें एनालाइज करेंगे। माइक्रो उद्यमियों की हैंड होल्डिंग करने के लिए, उन्हें सपोर्ट करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राकेश छाबड़ा, प्रेसिडेंट राय इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं धीरज चौधरी, डायरेक्टर कुंडली इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, और हमारे साथ लीडिंग एंटरप्रेन्योर हैं अनुज डोरेजा, एमडी सियोरा सर्जिकल्स। आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू। आइए बातचीत के सिलसिले को हम शुरू करते हैं। धीरज साहब, आपके पास हम पहले आना चाहेंगे। आप हमें इस रीजन में, क्योंकि एक बड़ा एमएसएमई क्लस्टर है, एक बड़ा गढ़ है यहाँ पे स्मॉल बिजनेसेस का, मूड के बारे में बता सके कैसे जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो बाउंस बैक कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा पैंडेमिक का इम्पैक्ट एमएसएमईज पर काफ़ी ज़्यादा था। साथ ही आपके यहाँ तो हमने ये भी देखा कि जो फार्मर्स प्रोटेस्ट था उसका भी ऑपरेशंस पर खासा असर देखा गया था। तो इस समय किस तरह से अब कामकाज फिर पटरी पर लौट रहा है, कैसे वो आगे बढ़ रहे हैं? पहले हम लोगों को इंडस्ट्रीज वी फेस्ड लॉट ऑफ कोविड पेंडेमिक के चैलेंजेस जो हम लोगों ने देखे और अभी उभर ही रहे थे। उसके बाद फार्मर्स प्रोटेस्ट वाज वेरी मच ऑन द पर्टिकुलर साइड जहां हम लोगों की इंडस्ट्रीज हैं। सो वी वर रियली अफेक्टेड व्हेन ऑपरेशन रिज्यूम्ड। देयर वाज अ गुड सपोर्ट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन, local administration, district administration, the government, and now the right support is coming from the people in making their industries, their businesses back to track. They are doing very good. They are trying hard to get again aligned to the same track what they were, rather they want to exceed what they were doing earlier. Since we all know MSME एक मेहनती उद्यमी है सारे और दोबारा ट्रैक पे अलाइन कर रहे हैं सब अपने आप को। तो अनुज साहब, आप कैसे अंडरटोन को इस समय देख रहे हैं इंडस्ट्रीज़ की, और इस बदलते दौर में ये आगे की राह आपको कैसी दिख रही है? हाउ इज़ द रोड अहेड लुकिंग लाइक साहब? आगे की राह बहुत अच्छी है और इंडिया बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है, और स्पेशली इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द मेडिकल डिवाइस सेक्टर, जब हम मेडिकल से आते हैं आफ्टर कोविड, हमने इसको बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया। हमने अपने प्लेटफॉर्म को, प्रोडक्ट को और एनहेंस किया, जो हमारे पास स्पेयर टाइम मिला हमें जी, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया, क्वालिटी को इंक्रीज़ किया, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस लिए, और साथ के साथ और भी ऐसे कार्यक्रम चलाए और जिससे कि जो है ना प्रोडक्ट को और अच्छा बनाया जा सके ताकि बेहतर चीज़ पहुँचे। बेहतर चीज़ पहुँचने से क्या है कि हम जो है ना थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ से ऊपर उठ के हम जो आज की डेट में जो यूरोप और यूएसए उनकी तरफ देख रहे हैं। राकेश साहब से ओपनिंग कमेंट हम समझेंगे। यहाँ पर जो डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पर एक लीडिंग ऑटो प्लेयर मारुति सुजुकी की तरफ से भी अपना जो थर्ड प्लांट है वो सेटअप किया जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं जैसे पहले जहाँ सेटअप हुए हैं गुड़गांव, मानेसर में, तो कई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई हैं स्मॉल बिजनेसेस के लिए। कैसे आप संभावनाएँ खुलती देख रहे हैं एमएसएमईज़ के लिए? देखिए, मारुति का प्लांट जो यहाँ अभी घोषित हुआ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका नींव का पत्थर रखा वर्चुअली जी, तो उससे बहुत अच्छी संभावनाएं हमारे एरिए में आई। 50,000 फैमिलीज़ को आने वाले समय में यहाँ रोज़गार मिलेगा, जो पूरे हरियाणा का इट इज़ 1%। एक दिन में ऐसा बदलाव हुआ कि इतने लोगों को यहाँ रोज़गार मिल जाएगा, इतनी फैमिलीज़ खुश हो जाएंगी। और दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह से हमने गुड़गांव को पिछले 40 साल में बढ़ते हुए देखा, 82 में मारुति वहाँ आई थी, आज 40 साल में गुड़गांव कहाँ है। सोनीपत थोड़ा नेग्लेक्टेड था, पर अब मारुति के आने से हमें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हम गुड़गांव को पूरी टक्कर देने के लिए तैयार हो जाएंगे। जैसे हम देख रहे हैं हरियाणा एक तरह से एक ग्लोबल, अगर हम देखें स्पेस में, अगर बात करें स्पेसिफिकली जहाँ तक ऑटोमोबाइल की बात है, उस स्पेस में एक ही मैन्युफैक्चरिंग हब है, एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। और यहाँ पर जिस तरह से भी हम बात करें दूसरे रीजन्स में जो डेवलपमेंट हुई है, यहाँ पर आप किस तरह की अब आगे गतिविधियाँ देख रहे हैं? किस तरह की यहाँ पर प्रोग्रेस हो सकती है? कैसी आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं इन डेवलपमेंट्स के मद्देनज़र? लाइक छाबड़ा जी राइटली सेड कि हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे आगे आएंगी एंड तरक्की की तरफ हैं। हम लोग भी अलाइन होंगे अदर जो डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट सिटीज़ होंगी। सो काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स के स्कोप हैं यहाँ पर, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने शुरुआत कर दी है, बट उसकी पेस को बढ़ाना पड़ेगा। इफ़ यू आस्क एंड यू नो द मदर इज़ द इलेक्ट्रिसिटी, द इंफ्रास्ट्रक्चर। So these two things really the government need to strengthen them
to support MSME, to support the manufacturing and to support overall flourishment and infrastructure of any area. आपको क्या लग रहा है यहाँ पर ज़मीन पर किस तरह के जो चैलेंजेस हैं उनको आप किस तरह से हमें समझाएंगे और आपकी तरफ से क्या सजेशंस रहेंगे अगर आप कुछ उस फ्रंट पर शेयर कर सकें? मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जैसे गुड़गांव की हमारी तरक्की तो हुई, पर आज भी हम कई सारी अर्बन जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे हम जूझ रहे हैं। हम ये देखते हैं कि एनसीआर रीजन में है तो वो पॉल्यूशन भी एक बड़ा एस्पेक्ट रहता है जिसको लेकर इंडस्ट्रीज़ पर प्रेशर्स भी रहते हैं और वो एक बड़ा इशू भी है हेल्थ को लेकर। जी, पॉल्यूशन की वजह से जो 3 महीने तक हमारे जनसेट्स भी बंद हो जाते हैं, डीजल जनसेट्स सारे बंद हो जाते हैं, तो ये एक एनसीआर में इंडस्ट्रीज़ के लिए एक बड़ी समस्या है, क्योंकि छोटी इंडस्ट्री वाला उसके लिए कोई इंतजाम नहीं कर पाता है। और अगर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है वो स्टेट गवर्नमेंट का काम है, या जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके इस तरह का इंतज़ाम करें कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिले, तभी तो एनसीआर की जो इंडस्ट्रीज है फ्लरिश हो पाएंगी। नहीं तो 25% ऑफ द टाइम, साल में 3 महीने 25% होता है। अगर इतने समय के लिए इंडस्ट्रीज़ अफेक्टेड रहेंगी कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और जनसेट आप चला नहीं सकते, तो हाउ विल बी मूविंग। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो दिल्ली में बैठे हैं हमारे, वो इंडस्ट्रीज़ के ऊपर एक रोक लगाई उन्होंने कि डीजी सेट आपने नहीं चलाना, तो वो सरकारों के ऊपर जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनके ऊपर भी एक ऐसी रोक क्यों नहीं लगाते ताकि वो इस चीज़ को जल्दी रैंप अप करें। तो नई इंडस्ट्री को यहाँ क्यों अलाउ कर रहे हैं? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्टेप उठा ले कि स्टेट गवर्नमेंट्स एनसीआर की तब तक यहाँ पे प्लॉट सेल ना कर पाएँ या CLU ना कर पाएँ जब तक कि वो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई नहीं दे पाती। यानी आप ये कह रहे हैं जो पहले जो मौजूदा इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी डिमांड को मीट किया जाए, फिर उसके बाद आप इनवाइट करें न्यूअर इंडस्ट्रीज़ को। इससे भी थोड़ा और आगे जाएंगे तो आप ये देखेंगे अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई में कोई पावर की कमी नहीं है। दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेंटेनिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। NDPL दिल्ली में है तो वहाँ लाइट नहीं जाती, पर यहाँ पे हम सारे जनसेट चलाते हैं। अगर ये पोल्यूशन की नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए अगर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई हो तो पूरा साल ही जनसेट नहीं चलेंगे। When power reaches to you, there are 2 aspects which are involved. One is the generation and another is distribution. In generation, I believe there is no issue. In getting the power, when the government is getting the power from multiple resources, that seems to be very much aligned. The issue is in distribution. And what we have felt from last several meetings with the top authorities and from the subdivision levels, that they are aggressively working on the same to rectify the challenges. They are installing new substations which are really required. आगे चलते हुए ये इशू एड्रेस हो जाएगा। नहीं, yeah, but the way they are doing this, that is taking a lot of time. इसको एक्सेलरेट किया जाए, एक्सेलरेट करा जाए, प्लस ऑनरेबल CAQM की जो गाइडलाइंस हैं, ऑनरेबल NGT की गाइडलाइंस है, बेसिकली वी शुड से इट इज़ अ स्मोक, नॉट एग्जैक्टली पोल्यूशन जब होता है, ठीक है। सो जब स्मोक आता है तो ओनली दिल्ली NCR इंडस्ट्रीज आर बीइंग अफेक्टेड विच आर लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ नॉट ओनली रेवेन्यू इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन टर्म्स ऑफ देश की खुशहाली, इन टर्म्स ऑफ कैपिटल को आसपास को खुशहाल करना ताकि विदेश की FDI आएगी, लोग आएंगे, इट गिव्स अ बूम। ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज़ की ऑनरेबल CAQM को कि इसको थोड़ा सा आपको पोस्टपोन अभी करना चाहिए, जो आपने अभी डेडलाइन दी है, अभी आप इसको इस साल ना ये करके अगले साल से कीजिए। ओके। एंड सेम टाइम लाइक अदर स्पीकर्स राइटली सेड कि इसको एक्सेलरेट करना चाहिए, वार लेवल पे काम करना चाहिए कि देयर शुड बी नो चैलेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। फिर ये जो दौर है इसमें फिर न्यू एज ये जो मैन्युफैक्चरिंग है, इंडस्ट्री 4.0, क्योंकि दौर बदल रहा है तो आपको अपग्रेड करना है और टेक्नोलॉजी बहुत कुछ ड्राइव कर रही है, तो कैसे इंडस्ट्रीज उसके लिए काम कर रही हैं? MSMEs को उस फ्रंट पर आप क्या कहना चाहेंगे? MSME को उस फ्रंट पे ये कहना चाहूँगा कि सबको डिजिटाइजेशन में काफ़ी ज़ोर देना चाहिए। ऑटोमेशन पे हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं, तो ऑटोमेशन और डिजिटाइजेशन को मिला के अगर हम चलेंगे तो डेफिनेटली हम आगे बढ़ सकते हैं। स्किलिंग भी इम्पॉर्टेंट है, उस फ्रंट पर आप काम भी कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक के साथ भी, तो अगर आप कुछ शेयर कर सकें कैसे इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट किया जा रहा है और माइक्रो उद्यमी उस फ्रंट पर क्या एक्सपेक्ट करें ताकि जो वर्कफोर्स है वो इंडस्ट्री रेडी हो जाए? कि एक तो हमें स्ट्राइव के अंदर एक वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है स्ट्राइव, जिसके अंतर्गत स्किल डेवलपमेंट के लिए पूरे इंडिया में 19 एसोसिएशन सेलेक्ट हुई थी, जिसमें से एक राई इंडस्ट्रीज एसोसिएशन थी। तो हमने अपना ट्रेनिंग सेंटर बनाया है जहां हम ITI से जो अप्रेंटिस आते हैं उनको इंडस्ट्री में लगाने के लायक बनाते हैं, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूशन से बच्चे जब आते हैं तो वो एकदम रेडी नहीं होते। तो हम इसी प्रेमिसेस में, इसी क्लस्टर में उन लोगों को स्किलिंग दे के इंडस्ट्री के लायक बना देते हैं ताकि वो जाके प्रॉपरली इंडस्ट्रीज़ में लग पाएँ। पूरे हरियाणा में
एज ए इंडस्ट्रीज़ सोनीपत का नंबर चौथा या पांचवा है जहाँ ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, पर अप्रेंटिसेस को लगाने में नंबर 1 है पूरे हरियाणा में। गुड़गांव भी बहुत पीछे है हमारे से। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है तो रेट्स बढ़ने से ऑब्वियसली प्रेशर्स और क्रिएट होते हैं। बैंक से किस तरह का सपोर्ट मतलब आप चाह रहे हैं, क्योंकि ये पास ऑन हो रहा है, और माइक्रो जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनसे कैसा फीडबैक मिल रहा है? We expect RBI to take good care of their MSME wing, who are one of the tallest contributor in our country's GDP, who are the tallest contributors of employment generation, who are the tallest contribution in terms of entire exports of the country. So not just the schemes, but passing direct benefits to the MSME is the need of time. और RBI को उसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए, राइट प्लेटफॉर्म्स को लाना चाहिए। फॉर एग्जांपल ट्रेड्स पे इन्होंने काम करा, वर्किंग कैपिटल पे काम करा RBI ने, उसकी एडहेरेंस, नॉट ओनली इम्प्लीमेंटेशन, उसकी एडहेरेंस एंड इंश्योरिंग द राइट बेनिफिटेड पार्टनर MSMEs, they are getting the primary point, that is the funds, arrangement of funds, and number 2, getting the funds on the right cost. The main motive to be the right interest rate should go to the MSMEs so that they can focus on their work and come forward in the contribution of economy. SME एक्सप्रेस में फिलहाल वक्त ब्रेक का है, हम जल्दी हाजिर होंगे।